कहानी एक ऐसी जमीन की जहां हर साल पानी सिर्फ खेत नहीं बहाता बल्कि सियासत की दिशा भी बदल देता है। उत्तर में नेपाल की सरहद से सटा वो इलाका जहां राप्ती का उफान सिर्फ बाढ़ नहीं लाता, ये उम्मीदों, मेहनत और भविष्य को अपने साथ बहा ले आता है। यहाँ की रातें अक्सर खामोश नहीं होती, कभी पानी की गर्जना तो कभी सियासत की हलचल इस सन्नाटे को चीर देती है। एक तरफ बाढ़ की मार से जूझती जिंदगी, दूसरी तरफ वोटों के गणित में उलझी राजनीति। कभी एक नाम का दबदबा तो कभी अचानक पूरा खेल पलट देने वाला चुनावी झटका। क्योंकि यहाँ जीत सिर्फ भाषणों से नहीं मिलती, यहाँ जीत तय होती है उस अदृश्य समीकरण से जो आखिरी वक्त में सब कुछ बदल देता है। हम बात कर रहे हैं इटवा विधानसभा सीट की। इटवा विधानसभा सीट जहां सियासत ने कई बार करवट बदली, लेकिन कुछ नाम लंबे समय तक इस जमीन पर छाए रहे और अब 2027 करीब है। बता दें, 1991 और 1996 में कांग्रेस के मोहम्मद मुकीम ने जीत दर्ज की, तो 1993 में बीजेपी ने बाजी मारी, फिर 2002 में समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे ने एंट्री ली और ऐसा दबदबा बनाया कि 2007 और 2012 में भी जीत का सिलसिला जारी रखा। लग रहा था कि इटवा में उनका विजय रथ रुकने वाला नहीं है, लेकिन 2017 में कहानी ने अचानक मोड़ लिया। बीजेपी के सतीश द्विवेदी मैदान में उतरे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। माता प्रसाद पांडे, जो लगातार चौथी जीत की ओर बढ़ रहे थे, तीसरे स्थान पर खिसक गए। और फिर आया 2022 का चुनाव और फिर समाजवादी पार्टी से माता प्रसाद पांडे ने जीत दर्ज की, और वो भी योगी के मंत्री रहे सतीश चंद्र द्विवेदी को हराकर। अब अगर इस सीट पर सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की बारीक बिसात पर लड़ा जाता है। करीब 3.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर हर जाति और हर वर्ग अपनी अहम भूमिका निभाती है। कागजों में भले इसे सवर्ण बहुमूल्य सीट कहा जाता हो, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सवर्ण वोट ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग, SC, ST और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी तादाद में है, और यही तय करते हैं कि जीत का ताज किसके सर पर सजेगा। हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं, गठजोड़ बनते बिगड़ते हैं, और एक छोटा सा झुकाव पूरी तस्वीर पलट देता है। यही वजह है कि इटवा में जीत सिर्फ लहर से नहीं बल्कि जाति और वर्ग के इस जटिल गणित को साधने से मिलती है। तो सवाल अब सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल उस जमीन का है जहां हर साल बाढ़ उम्मीदों को बहा ले जाती है और हर चुनाव में नई उम्मीदें बो जाता है। 2027 का रण करीब है और अब देखना यह होगा क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर इटवा की सियासत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।